ये मोटर एक डबल स्पीड की मोटर है। इसको किसी ने सिंगल स्पीड में रिवाइंड कर दिया, उसके बाद ओवरलोड होने की वजह से ये मोटर फेलियर हो गई। अब ये चाइना कंपनी की मोटर है जिसकी नेम प्लेट आप देख सकते हैं। 1.2 और 0.2 किलोवाट की मोटर है। इस मोटर की डबल स्पीड आरपीएम 1400 और 2900 है। अब देखिए मोटर में कुछ ना कुछ वाइंडिंग में फेलियर हुआ है, तभी हमारे पास मोटर आई है। और इसकी कंडीशन देखिए, जब हमने इसको डिसमेंटल करी है पूरी तरीके से मोटर जल चुकी है। एक ही वाइंडिंग है इसके अंदर और डबल स्पीड कनेक्शन होंगे। उसके बाद पहले किसी ने इसको रिवाइंड किया था तो सिंगल वाइंडिंग करके 2900 आरपीएम के कनेक्शन कर दिए थे। ये देखिए इसकी कनेक्शन साइड है, ये 3 लीड्स को बाहर निकाला है, यानी सिंपल कनेक्शन किए हैं। दोस्तों अब इस वीडियो में हम इस मोटर की कंप्लीट रिवाइंडिंग करेंगे। हम एक ही वाइंडिंग करेंगे और डबल स्पीड के कनेक्शन करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको दोनों स्पीड पर मोटर को चला के बताने वाला हूं। इसकी नेम प्लेट आप क्लियरली देख सकते हैं। अब कनेक्शन का कंप्लीट डायग्राम भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से एंड तक जरूर देखें। ये देखिए हमने इसके अंदर पेपर इंसुलेशन कंप्लीट कर दिया है। 7 मिली का पेपर यूज किया है। अब मैं आपको इसके मेजरमेंट्स बता देता हूं एक बार। देखिए इसका कोर डायमीटर 95 mm है। इसका फ्रेम डायमीटर 160 mm है और इसकी कोर काफी छोटी है, इसीलिए सिर्फ 50 mm कोर लेंथ है। देखिए हमने सबसे पहली कॉइल बनाई है जिसका वेट 400 ग्राम्स आया है। 10-12 पिच में हमने फर्स्ट कॉइल बनाई है। ऐसे ही 10-12 पिच की हमें टोटल 6 सेट की वाइंडिंग इसके अंदर डालनी है। इसका वाइंडिंग डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 24 नंबर वायर के 180 टर्न्स लिए हैं इसमें। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और डिटेल्स के लिए। चलिए अब इसकी वाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। 1 से 10 पिच की कॉइल है ये। इसके स्लॉट भी देखिए थोड़े से बड़े हैं। देखिए इसी वीडियो के दौरान हम इसके कनेक्शन को रफली करेंगे और उसके बाद दोनों आरपीएम्स के रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, जिससे हमें ये कंफर्म होगा कि ये मोटर डबल स्पीड कनेक्शन की ही है। देखिए अब 1 से 10 काउंट करके सामने वाले स्लॉट में कॉइल को बिठाएंगे। फर्स्ट कॉइल मैं आपको डाल के बताने वाला हूं ताकि आप इसका कॉइल अरेंजमेंट समझ पाएं। अब 1 से 12 वाली कॉइल आएगी इसके ऊपर। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर चेक करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए हमने फर्स्ट कॉइल इसके अंदर डाल दी है 10-12 पिच की। अब इसकी नॉन कनेक्शन साइड भी देख लीजिए। ऐसे ही करके दोस्तों हमने इसके अंदर 4 सेट की वाइंडिंग डाल दी है। अब बाकी के 2 सेट डालने के लिए हम पिच कॉइल को उठाएंगे और उसके बाद उन सेट को डालेंगे। देखिए ये मोटर की दूसरी साइड और ये इसकी वाइंडिंग पूरी कंप्लीट होने के बाद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने लॉक वाली वाइंडिंग करी है। ये वाली इसकी नॉन कनेक्शन साइड है। अब दोस्तों हम एक साइड इसके सेपरेटर लगाएंगे, उसके बाद टेपिंग करेंगे। पहले हम नॉन कनेक्शन साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेपरेटर के लिए हमने 5 का नॉमेक्स यूज किया है। ये देखिए ये नॉमेक्स पेपर है, पीवीसी पेपर नहीं है।
देखिए यही वाले सारे सेपरेटर हमने इस तरफ लगाए हैं, टोटल 6 सेपरेटर लगेंगे। और उसके बाद हमने इसकी टेपिंग कंप्लीट करी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों इस कनेक्शन साइड हम सेपरेटर लगाते हैं। 6 सेपरेटर इस तरफ भी लगने वाले हैं। ये देखिए सेपरेटर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके कनेक्शन की बारी आती है, यानी डबल स्पीड के कनेक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने रफली इसके कनेक्शन किए, उसके बाद इसके रेजिस्टेंस को चेक किया है। 2900 आरपीएम की वाइंडिंग में 13 रेजिस्टेंस आ रहा है सारे फेज में। ये देखिए ये दूसरा फेज है। इसी तरह हमने 1400 आरपीएम के रेजिस्टेंस को भी चेक किया है, तो वो 51 ओम्स निकल कर आया है। इससे हमें ये पता चलता है कि 2 HP मोटर के हिसाब से ये रेजिस्टेंस एकदम परफेक्ट है। अब हम यही कनेक्शन इसके अंदर प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अब दोस्तों 1400 और 2900 आरपीएम के कनेक्शन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। तो इस मोटर में वही सेम कनेक्शन है, इसीलिए मैं वही वीडियो को यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से कनेक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। एक ही वाइंडिंग के अंदर हम दोनों स्पीड के कनेक्शन सीखेंगे, 1400 और 2900 आरपीएम के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले बताने वाला हूँ। एक तो है 1, 3, 5 और दूसरा है 2, 4 और 6। ये आपका ऑड फार्मूला है और ये इवन फार्मूला है। इन 2 चीज़ों से आप पूरे कनेक्शन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। हम इसमें टॉप टू बॉटम जंपर लगाने वाले हैं और सारे जंपर 1 से 4 पर लगेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर की कॉइल को लेना है और इसके स्टार्ट को आप निकाल दीजिए बाहर और इसके एंड को कनेक्ट कीजिए 1 से 4 के स्टार्ट पे, क्योंकि इसमें टॉप टू बॉटम जंपर होने वाले हैं। तो ये फर्स्ट कॉइल आपकी हो गई। अब आपको आना है थर्ड कॉइल पे। थर्ड कॉइल के स्टार्ट को भी आप ऐसे ही बाहर निकाल दीजिए और इसके एंड को आप 1 से 4 काउंट करके उसके स्टार्ट से कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका दूसरा जंपर, ये आपकी थर्ड कॉइल हो गई। अब आपको आना है 5th नंबर कॉइल पे। तो 5th कॉइल के स्टार्ट को भी आप बाहर निकाल दीजिए और इसके एंड को भी आप कनेक्ट कीजिए 1 से 4 के स्टार्ट पे और यह हो गई आपकी 5th कॉइल। अब हम क्या करेंगे, 2, 4 और 6 में हमारे तीनों एंड बचे हैं, तो हम इन तीनों को स्टार बना देंगे। अब आपके पास देखिए ये सामने तीनों लीड है। एक तो ये हो गई R, ये हो गई Y और ये हो गई आपकी B। अब अगर आप इस कनेक्शन के साथ RYB पे सप्लाई देंगे तो आपकी मोटर 1400 आरपीएम पे चलेगी। अब अगर आपको मोटर 2900 आरपीएम में चलानी है तो हमने ये जो जंपर लगाए हैं तीनों, इसमें से आप एक एक टेपिंग बाहर निकाल दीजिए। जैसे कि हम ये येलो वाले जंपर में से एक टेपिंग बाहर निकाल देंगे, उसी तरह हम रेड वाले जंपर में से एक टेपिंग बाहर निकाल देंगे और लास्ट हमारा बचा है ये ब्लू वाला जंपर, जिसमें से भी हम एक टेपिंग बाहर निकाल देंगे। अब इसी के साथ आपको एक काम और करना है। ये जो पहले हमने RYB निकाले थे, जिस पे हमने पहले सप्लाई दी थी 1400 आरपीएम चलाने के लिए, अब इन तीनों को भी आप बाहर निकाल के स्टार बना दीजिए। कुछ इस तरह से। तो अब आपके पास ये 2 स्टार हो गए इस मोटर में और आप अगर सप्लाई देंगे RYB पे तो आपकी मोटर चलेगी 2900 आरपीएम पर। तो इस तरह से जो है हम बहुत आसानी से 1400 और 2900 आरपीएम की कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए वही कनेक्शन हमने मोटर के अंदर किए हैं, जिसको मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने अंदर स्टार बना दिया है जंपर लगाने के बाद। ये देखिए ये वाला स्टार। इसके बाद जंपर के अंदर से हमने 3 वायर्स को बाहर निकाला है, यानी 3 लीड्स को बाहर निकाला है। और जो 1, 3, 5 की लीड्स थी वो इस तरफ है, ये देखिए।
तो अगर मोटर को 2900 पर चलाना होगा तो इन तीनों पर सप्लाई देंगे और इनको स्टार बना देंगे। 1400 के लिए डायरेक्ट येलो पर सप्लाई देंगे। देखिए वाइंडिंग और टेपिंग दोनों तरफ की पूरी कंप्लीट हो गई है। ये 2900 आरपीएम के लिए है और ये वाली 1400 आरपीएम के लिए। मोटर का जब ट्रायल लेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा कैसे ये वाइंडिंग काम करेगी। इसकी नेम प्लेट को भी एक बार वापस देख लीजिए। अब इसके ट्रायल पे चलते हैं। देखिए ऊपर हमने स्टार बनाया है, उसके बाद 2900 आरपीएम पर नीचे वाइंडिंग पर सप्लाई देंगे। अब ये 2900 आरपीएम पर चलेगी मोटर। देखिए हमारे पास टेकोमीटर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं आपको आरपीएम नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आप इसकी स्पीड अभी नोट कीजिए और इसके एम्पियर देख लीजिए आप। 1.8 एम्पियर ये मोटर ले रही है 2900 आरपीएम पर। अब 1400 आरपीएम पर चलाएंगे, जिसके लिए ब्लैक वायर को हम ओपन रखेंगे और तीनों येलो पर सप्लाई देंगे। इसकी स्पीड अब आप कंपेयर कीजिए, देखिए स्लो हो चुकी है, यानी मोटर 2900 से 1400 आरपीएम पर चल रही है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और हाइप जरूर करें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे दूसरे चैनल को भी जरूर चेक करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।